गुड मॉर्निंग। आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशन, है ना। तो चलिए थोड़ा हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और जितना फास्ट हो सकेगा उतना तेजी से, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है आपका चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन है ना। अब यहाँ सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि ग्रेविटेशन होता क्या है ना। तो ग्रेविटेशन होता क्या है, तो आप सिंपल से इसको ऐसे याद रखिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट को या कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिरती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ टुवार्ड्स अर्थ फॉल होती है, तो जो फॉल होती है ग्रेविटेशन के ही वजह से फॉल होती है। कोई ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की ही तरफ खींचती है, पृथ्वी की तरफ आकर गिरती है, ये ग्रेविटेशन के वजह से होती है ना। और इस प्रकार से जब ग्रेविटेशन की वजह से होती है तो कहीं ना कहीं कोई तो फोर्स होगा भाई, कोई फोर्स होगा जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होगी, कोई तो फोर्स होगा जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होगी, है ना। तो वो ये है कि ऐसे फोर्स को यहीं से नाम दे दिया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया जाता है। इस आइडियाज को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इस आइडिया को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था इस आइडिया को, है ना। और न्यूटन ने बताया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन जनरलाइज्ड न्यूटन जनरलाइज्ड डेट या दिस आइडिया न्यूटन ने इस आइडिया को जनरलाइज किया। कौन सी आइडिया है ना। तो वो आइडिया है कि नॉट ओनली अर्थ, केवल अर्थ ही नहीं, है ना, पूरी यूनिवर्स की हर ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली अर्थ, केवल अर्थ ही नहीं, बट बल्कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, बल्कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट क्या करती है? अट्रैक्ट्स, है ना। हाँ, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, बल्कि यूनिवर्स में हर अदर ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट्स करती है। इस आइडिया को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और इन्होंने कहा ये जिस फोर्स की वजह से होता है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये है आपका ए है, और एक ऑब्जेक्ट ये है मान लीजिए बी है। इस ऑब्जेक्ट का वेट m1 है और इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? m2 है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब ये बी वाली ऑब्जेक्ट ए को अट्रैक्ट करती है और ए वाली ऑब्जेक्ट क्या करती है? बी को अट्रैक्ट करती है ना। और ये जो अट्रैक्ट करती है, एक प्रकार से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, एक प्रकार से यहाँ क्या हुआ आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। और इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होती है, इज कॉल्ड उसको कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसको ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स अथवा ग्रेविटेशनल फोर्स आप इसको कह सकते हैं। डन है ना, इतना क्लियर है भाई? क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अभी कहानी बाकी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो, न्यूटन ने क्या जनरलाइज किया कि नॉट ओनली अर्थ, की केवल अर्थ ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में हर अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। और ये जिस भी फोर्स से अट्रैक्ट करती है, प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, TATION रहेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और यू कैन से ग्रेविटेशनल, ग्रेव GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं इसको, है ना। जैसे अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये कई बातों पर डिपेंड करता है।
इसकी कुछ कंडीशन होती है ना। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी कुछ कंडीशन होती है। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स को इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। आप इन शॉर्ट इसको क्या लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स। इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, बिटवीन, बिटवीन एनी टू बॉडीज, between any two bodies in the universe, any two bodies in the, in the universe, in the universe, है ना। आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, है ना। अब देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स जिसको आप एफ से डिनोट कर रहे हैं, सपोज कर लो यहाँ पर हम एफ से इसको डिनोट कर रहे हैं, एफ, है ना। ये चीज, अब यहाँ दो कंडीशन है, यहाँ पर दो कंडीशन है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसकी दो कंडीशन, एक तो है कि इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू, ध्यान देना, इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली परपोर्शनल, इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लेते हैं यहाँ m1 इंटू m2 है, क्या मान लेते हैं, m1 इंटू m2 है। देयर फोर मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2। एंड दो कंडीशन थी ना, पहले तो ये होगी आपकी, दूसरी कंडीशन ये है ना, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। और दूसरी क्या है, एंड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, है ना, आप बोल सकते हैं, हाँ, एंड इज यूनिवर्सली, यूनिवर्सली, है ना, यूनिवर्सली का मतलब अपोजिट, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, है ना, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लियर है ना। मीन्स मान लेते हैं जो उनके बीच का डिस्टेंस है, सपोज कर लो आर है, आप चाहो तो डी मान सकते हो, उनका स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर की, मीन्स एफ इज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब 1/, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, हाँ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r square, 1/r square. This is the equation number second. This is equation number first. This is equation number second. Means we can say overall, overall we can say, we can say, we can say force, or you can say gravitational force is direct proportional to m1 product of their masses, m1 into m2, and inversely proportional to the uh, square of the distance between them, means r square. Done. When we remove the constant sign, when we remove the proportional sign, then on here a constant sign is used, so we can write f is equal to, and on here the constant sign is the capital G. You have to remember, on here should be present capital G, not small g. Capital G and small g both are different. Then so capital G into m1 into m2 upon r square. As you know, when the proportional sign is removed, then we have to use a constant, means it is a constant, it is a constant, it is a constant that is known as gravitational constant, है ना, it is a constant that's known as, that is called
that is it is a constant that that is or you can say that's known as gravitational constant. gravitational gravitational constant gravitational constant, you can say universal gravitational constant, no problem, don't worry, clear। सो जैसा आपने देखा कि ये आपका एक कांस्टेंट है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स डेट्स हैज फिक्स वैल्यू, जिसके पास फिक्स वैल्यू है ना, डेट हैज फिक्स वैल्यू, जिसके पास फिक्स वैल्यू हो। तो जी की जो फिक्स वैल्यू होता है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डन। We can say G is equal to, when we cross multiply then we will found F and multiply R square, means F R square divided by M1 into M2, means we can write or not। Done। अब ये G is equal to आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ से अगर पूछ लिया जाए, चलिए टेल मी, यहाँ पर आप बता दीजिए व्हाट इज द SI यूनिट। SI unit of capital G, capital G means universal gravitational constant, but small g means gravitational acceleration, both are different terms। So SI unit of capital G is equal to what? Newton meter square per kilogram square, clear। You can find out the SI unit of this formula, है ना, of this, from this formula means F the unit of force is equal to Newton and unit of distance is equal to meter, on here square, then we can say meter square, divided by M1 means kilogram, M2 means kilogram, so kilogram kg square मीन्स SI यूनिट। देखिए ध्यान दीजिए, SI यूनिट आप कैपिटल जी का क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों डिफरेंट है ना। कैपिटल जी मीन्स क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी मीन्स क्या हुआ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यू कैन से ग्रेविटी, नो प्रॉब्लम, हाँ यू कैन से ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड इट्स वैल्यू, इट हैज फिक्स वैल्यू डेट कांट बी चेंज्ड, जिसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही चेंज वो होता है। लेकिन यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये चेंज होता है बेटा। अभी मून पर जाओगे तो मून पर 1G/6 हो जाएगा, ये स्पेस में चले जाओगे तो जी का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पर क्या होता है, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, और कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डन। अब इस पर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटर पे कोई चीज आ जाएगी तब भी इसका जी का मान 0 हो जाएगा, कैपिटल नहीं, सेंटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब जी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सेंटर पर अगर है, सेंटर ऑफ द अर्थ 0 होगा, और पोल की साइड जा रही तो बढ़ती जाएगी। इक्वेटर पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस पर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी रहते हैं लेकिन कैलकुलेटिव रहते हैं। हाँ एक चीज और याद रखिए, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ये मास ऑफ अर्थ, अगर कोई पूछ लेता है बताइए अर्थ का मास कितना होता है ना, तो अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है, इतना केजी होता है। लेकिन बेटा एग्जैक्ट नहीं, ये नियर अबाउट है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन नियर अबाउट एग्जैक्ट ही है आपका, है ना। कोई पूछ ले बताइए अर्थ की रेडियस क्या है, तो रेडियस ऑफ अर्थ की बात किया जाए तो जो अर्थ की रेडियस होता है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। ये चीज हो गया आपका, है ना, ये आपका मीटर होता है। डन है ना, 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं किलोमीटर में तो आप 64 किलोमीटर इसको लिख सकते हैं। डन है ना। अब कैसे आए ये भी आप यहीं से तो इसे तो कैलकुलेटिव कर ही सकते हैं। इसके बाद ये चीज आपका हो गया। अब अच्छा इसी तरह अगर बात कर लिया जाए किसकी बात कर लिया जाए भाई, चलो 2 आपका इनफ है। डन है ना, बाकी ये सब नियर अबाउट है आपका। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपका, तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए सबका वैल्यू लिख लेना आराम से, बस फार्मूला याद रहे कि जी इज इक्वल टू होता है
एफ आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2 ये होता है। एक्चुअल में ये बना कहाँ से, ये इससे बना है। F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 और अपान आर स्क्वायर से बना है। तो मेन तो यूज ही करते हैं, हाँ यही मेन वाला। तो यही है, तो यही आपको यूज करना है। इन केस अगर आपको यूज करना है तो आप इसी से निकाल सकते हैं। ये तो यहीं से डिराइव किया गया, इस फार्मूले से ये तो डिराइव किया गया है ना। डन हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब इस पर क्वेश्चन बताने की जरूरत है कि आ जाएगी आपको, ये बस भी है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेना। जैसे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से ही बता देते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ। अब यहाँ पर देखिए ये m1 मान लो, इसको m1 2 kg मिल गया, या m2 कुछ भी है, डजेंट मैटर, है ना। आप इसको m2 मान लो, है ना। और अर्थ का जो मास है इसको m1 मान लो, ये m1 हो गया, m2 हो गया, और ये डिस्टेंस ये r हो गया आपका, है ना। अब बताइए m1 m2 r, और आपको बताना क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कैपिटल एफ नॉट कैपिटल जी। तो यहाँ कैपिटल एफ ये फार्मूला रखा गया, इसी पर सब अप्लाई कर दो, वैल्यू को पुटअप करो और आंसर गेटअप करो। डन है। हाँ यहाँ यही तो आपको यहाँ दिमाग लगाना है, ये कैलकुलेटिव, और ये जो है किसी के बताने से नहीं आएगा। ये जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। हाँ बोलो बेटा। ये सॉल्व करने वाली समस्या है, इसे सॉल्व करवा दिया जाए क्या। देखो इसको प्रैक्टिस करो भैया, बहुत इजी है क्योंकि लेकिन। हम मान लो एक बार चलो एक बार मैं बता देता हूँ ताकि कुछ आइडिया लग जाए। देखिए आपका ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी, और यहाँ पर m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, ये चीज होता है आपका, है ना। अब देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 है ना, इंटू m1 का मान आपने माना, इसको मान लिया है ना। तो 6 इंटू 10⁻24 kg है, और इंटू m2 आपने किसको माना है, 2 को, तो 2 का मतलब 2 ही हो गया। और अपान देखिए, है ना, अपान में r, तो r का वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है ना। अब ध्यान देना ये आपका मीटर में है, पहले इसको इनटू कर लेंगे क्लियर। सर। ये जो तो चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो देखो ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 24 है ना। अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे यहीं से देखें, है ना, तो ये देखो 6 पावर यहाँ से निकल जाएगा, भाई डिवाइड में निकल जाएगा 18 ना। बचेगा। तो यहाँ पर 10 की पावर कितना बचेगा, 18 बचेगा। इतना क्लियर हुआ ना। फिर यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पॉइंट 2 2 जा 4, इतना हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम डेसिमल को हटा देते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 667, और नीचे 100 आएगा ना। और यहाँ पर इनटू देखो 10 की पावर -11 है, एक जीरो और मान लेते तो डेसिमल नहीं नहीं अभी ऐसे एकदम आसान वाला है ना। यहाँ 10 की पावर -11 है, यहाँ पर 10 की पावर 18 है, और पता जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर -11 में अगर +18 कर सकते हैं कि नहीं भाई, 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ये मल्टीप्लाई में है तो अच्छा, पावर हाँ। क्या हो जाएंगे। अरे ए की यार ये पावर फार्मूला ए पता नहीं क्या, ए ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, तो यही यहाँ तो। माइनस में ना माइनस प्लस माइनस नहीं माइनस हो नहीं, जाएगा। हाँ अब यहाँ देखो माइनस और प्लस कोई बात नहीं, साइन के साथ अब इतना हो गया ना। अब यहाँ देखो यहाँ 6 है अभी, तो यहाँ पर ऐसे 6 इनको ऐसे लिख दो, अपान देखो अब यहाँ भी डेसिमल हटा देते हैं। तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो 32 आ जाएगा, ऊपर जीरो लगेगा, ऊपर जीरो का मतलब यहाँ जीरो लगा देते हैं, है ना। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ देखो अब यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया, है ना। और यहाँ पर 2 16 जा मतलब 16 दूना 32, यहाँ से सॉल्व हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना। अब यहाँ जब करेंगे तो देखो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21 हो गया, और 3 6 जा 18, और 2 20, ये जीरो हो गया, कैरी आया 2, है ना। और 3 6 जा 18, और 221 और यहाँ 20 हो गया, है ना। इतना क्लियर है ना। अरे भाई 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, और 2 20, 3 6 जा 18, और कैरी 2 20, इतना हो गया। और देखो अपान नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है यहाँ 16 है
है ना। तो 160 यहाँ पर 160 हो गया, लेकिन अभी यहाँ देखो ये वाला है ना, तो यहाँ देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 18 में से 11 निकल 7 जाएगा, तो 7 आया, लेकिन ज्यादा कौन है, 18 है, 18 इसलिए 10 की पावर क्या करेंगे हम, 7 7 करेंगे, है ना। अब देखो 10 की पावर 7 का मतलब, अब देखो ध्यान से, f इज इक्वल टू 2001, है ना। और यहाँ देखो 10 की पावर 7 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 6, लिख सकते हैं कि नहीं, 10 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं अपान 160, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो f इज इक्वल टू 2001, 1 अब देखो 10 की पावर 6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, और अपान 16, अब देखो 16 है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, है ना। अब देखो अब यहाँ कर देते हैं 5 1 जा 5, और 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, और 5 2 जा 10, इतना हो गया, और इंटू 10 की पावर क्या है 5, और अपान क्या है 8 है, अपान क्या है 8 है, तो f इज इक्वल टू, अब इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं एक ना, बार और कर दीजिए, 2 से बढ़ा दीजिएगा, 2 है 4 ना। जाए 2 5 जाए टाइप करके। एक बार और ये कह रहे हैं, चलो एक बार और कर दो, तो देखो 1005, ये सही है ना तुम्हारा। अब यहाँ देखो इनको हम और तो ब्रेक कर सकते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 4 4 भी लिख सकते हैं, अपान यहाँ 8 हो गया, तो देखो 2 5 5 जा 10, 2 4 जा 8, अब फिर यहाँ 5 से कर दो, तो 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, है ना, इंटू 10 की पावर 4 4, और अपान 4 हो गया, है ना। अब देखो ये चीज आप चाहो तो ऐसे करते चलो, आप चाहो तो यहीं पर डिवाइड कर दो सीधा, आप चाहो तो यहीं पर डिवाइड कर दो, है ना, आपके ऊपर का। अब यहाँ पर क्या, अब तो आप आसानी से तो कर ही सकते हो ना, अब 636 इंटू तो 10 की यहाँ पावर देखो 6 आएगा। 4 1 जा 4, अरे भाई ऐसे तो किया यस सर, जाएगा, 4 1 जा 4 4, और यहाँ पर देखो 4 1 जा 4 4, 1 टाइम गया, फिर यहाँ देखो 1 0 आया, 0 1 0 का मतलब 10 4 2 जा 8 8, और यहाँ फिर 2 2 0 20 मतलब 5 4 5 जा 20 20, फिर अब यहाँ पूरा कट गया ना, 2 5 लगातार जब उतारेंगे तो यहाँ 0 जीरो लगा, और 4 6 जा 24 24, फिर यहाँ 1 डेसिमल लगेगा, 2 और 2 आया, 2 जा 8, नहीं 1 0, हाँ भाई 2 1 जा 0 का 8 मतलब 4 2 जा 8, 8 फिर 4 5 जा 20, मतलब क्या मिला, f इज इक्वल टू 1250 6 6.25। 5 अब इनको हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, इनको हम 100 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, अब जब ऐसा करेंगे तो ये देखो डेसिमल वाला गायब हो जाएगा, है ना। या इसको आप ऐसे, अरे इसको ऐसे ना लिखो, f इज इक्वल टू सर तब देखो इधर बढ़ता चला तुम्हारा जितना कितना है, इधर वन इधर टू बढ़ेगा उतना इधर भी फाइव बढ़ेगा। जीरो 6.25 इंटू 10 की पावर 4 है। यस अब देखो इस डेसिमल को अगर हम यहाँ उठा कर रखेंगे, यस सर, इस डेसिमल को कहाँ उठा कर रखेंगे, वहाँ रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.25065, 5 देखो कितना खिसका ये, 1 2 3 4, 4 तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, यस सर, तो इंटू 10 की 10 की पावर पावर 8 8, और ये f है तो न्यूटन, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही है। यहाँ पर एक गलती और हुआ है, अब पूछो क्या हुआ क्या है। हुआ है? देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, इसको आपको 2 बार ये वैल्यू ओ रखना हाँ, है ना, उसे मल्टीप्लाई कर दो आर सर। स्क्वायर है, हाँ इसे मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 6, यही होती गलती, है ना। ये चीज हो गया, अब फिर ये प्रोसेस पूरा ऐसे लेते चलो, है ना, नहीं सर, उसे मल्टीप्लाई कर दी शायद आंसर नहीं सर, आ तो जाएगा, लेकिन बड़ा बिल्कुल लंबा आएगा। पड़ जाएगा सर। अच्छा देखो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है ना, यहीं से आप चाहो, अब देखो एक टर्म नहीं लिखा गया था आर स्क्वायर, इसी वजह से बाकी सब सही है, यस सर, आपको ऐसे। अब एक काम करते हैं, इसको हम उठाकर यहीं रख देते हैं क्योंकि यही बचा है, फिर यहाँ कर देते हैं, डन है ना। तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 6, है ना। अब ये हो जाएगा काफी लंबा, यस आप यहीं से कर लीजिएगा तो वहां से इजी हो जाएगा, डन है ना, इतना क्लियर है ना, यस सर, क्योंकि यहाँ से करेंगे आएगा, ऐसी बात नहीं है आएगा सर, वो भाई, तो आएगा, अभी गूगल का लेकिन सहारा हाँ है तो आएगा। जो है f इज इक्वल टू ऐसे आएगा, बिना गूगल के सहारे के आएगा, ये भाई उधर जाएगा, है ना, तो यहाँ ये, और यहाँ यहाँ 10 की पावर 2 ही तो बचा, 100 यहाँ बचा है ना, तो यहाँ पर देखो 100 बचा है तुम्हारा, क्लियर, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे काफी लंबा लोचा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप तो सॉल्व करोगे
तो जब पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 19 पॉइंट वही 54 न्यूटन, इतना आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। या आप इस चीज को देखो यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक टर्म नहीं लिखा गया था तो एक टर्म की कमी थी, है ना। अब एक टर्म जब लिखेंगे तो यहाँ पर फिर वही लंबा लोचा हो जाएगा। डन है ना, इतना क्लियर हुआ आर्यन? चलो ठीक, इसको सॉल्व करना, लेकिन हाँ ये भूलना मत, क्योंकि देखो अभी जरा ध्यान से उतरा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलो ठीक है फिर, अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम कैपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन एक बार बता देते हैं ना। वो